सुमन देवी के नाम पर ये म्यूटेशन है और सुमन देवी ने इनको बेचा है। तो पीछे हिस्ट्री कहाँ से निकाल दी सीओ साहब? आपका पूरा एरिया का हिस्ट्री निकाल दें। 5 फुट पीछे वेंडर पर जा रहे हैं। वंस म्यूटेशन एग्जिस्ट, ट्रांसफर म्यूटेशन किसको कहते हैं? जिसने बेचा उसके पास म्यूटेशन है तो म्यूटेशन अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। कैन यू स्टॉप इट? आप रोक सकते हैं उसको? जाएगा ना म्यूटेशन? हाउ यू कैन स्टॉप इट? आप टाइटल देखने वाले कौन होते हैं? इस बात से पूरा झारखंड सीओ से परेशान हो चुका है। इनहेरिटेंस म्यूटेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे बाप दादा की जमीन है, हमारे पास आया, कैसे म्यूटेशन कोई रोक देगा? जिसका लैंड ओनर है, अगर उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसके नाम से म्यूटेशन है उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हु आर यू टू ऑब्जेक्ट? क्या रीजन है रिजेक्शन का? रिजेक्शन में कुछ नहीं लिखे हैं। व्हाई कैन यू रिजेक्ट? अनिबंधित मतलब अनरजिस्टर्ड सेल डीड से खरीदे हैं? नहीं, ये नहीं लॉर्डशिप, इनका जो बेचे हैं लॉर्डशिप, उनके पास जो जमीन आया है जिस डीड से लॉर्डशिप, दैट इज एन अनरजिस्टर्ड डीड, उसकी केवाला करके एक पेपर में लॉर्डशिप। ये म्यूटेशन किसके नाम से है? सुमन देव। तो जो इनका कहना है सुमन देव जो खरीदे थे, बाद में आएगा। जो पूछ रहे हैं उतने जवाब दीजिए, जवाब देने लगते हैं। सुमन देवी के नाम पर ये म्यूटेशन है और सुमन देवी ने इनको बेचा है। तो पीछे हिस्ट्री कहाँ से निकाल दी सीओ साहब? आपका पूरा एरिया का हिस्ट्री निकाल दें। और कितना दिन से आप वहां हैं? अक्टूबर 2024। Let there be thorough inquiry regarding all the mutation done by this CEO, especially as to the reason which has been assigned in the present petition. The inquiry be conducted by the secretary, land acquisition officer himself, and submit a report to this court within 4 weeks. आप कितना करते हैं? ट्रांसफर म्यूटेशन समझते हैं? जिसने बेचा उसका, आप बचपन में तो कहानी कहां से पढ़े लिखे हैं? कहां से पढ़े हैं? कौन स्कूल कॉलेज से? एक तो बचपन में कहानी पढ़े थे कि मेमना और भेड़िया वाला। आप गलती नहीं किए है तो आपका फादर गलती किया है, सुने थे ना कहानी? 5 फुट पीछे वेंडर पर जा रहे हैं। वंस म्यूटेशन एग्जिस्ट, ट्रांसफर म्यूटेशन किसको कहते हैं? जिसने बेचा उसके पास म्यूटेशन है तो म्यूटेशन अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। कैन यू स्टॉप इट? आप रोक सकते हैं उसको? जिसके नाम से म्यूटेशन है आपके रजिस्टर में, वो अगर किसी को जमीन बेचता है, टाइटल देखने का तो आपको अधिकार नहीं दिया है भगवान, ये लॉ नहीं दिया है। लॉ ने आपको टाइटल देने का अधिकार नहीं दिया है कि दिया है? तो जिसके नाम से म्यूटेशन है, अगर उसने सेल डीड से बेच दिया तो म्यूटेशन अपने आप बिक जाएगा। जाएगा ना म्यूटेशन? हाउ यू कैन स्टॉप इट? हाउ यू कैन स्टॉप इट? आप टाइटल देखने वाले कौन होते हैं? वही तो इसी के लिए आपका पूरा 1 साल का इंक्वायरी करवाते हैं, उसके बाद आपके एसेट का भी इंक्वायरी करवाते हैं। करेक्टिव मेजर ले लेंगे। करेक्टिव मेजर्स क्या लेंगे? कितना इनके पास एसेट है मालूम है आपको? इस बात से पूरा झारखंड सीओ से परेशान हो चुका है। इनहेरिटेंस म्यूटेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे बाप दादा की जमीन है, हमारे पास आया, कैसे म्यूटेशन कोई रोक देगा? ट्रांसफर म्यूटेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं। आपका लॉ अदरवाइज है। अगर म्यूटेशन मेरे नाम से है भाई साहब, मैंने बेच दिया तो म्यूटेशन बिकेगा ही बिकेगा, अगला को जाएगा म्यूटेशन। यू कांट स्टॉप इट। और ये रैयती स्टेटस है, रैयत के बीच का जमीन है, रैयत का डिस्प्यूट होगा, रैयत रिजॉल्व करेगा। इसमें वो जो एक बात आई थी जो कि जमीन की 24 में बेचने वाला का हुआ और तुरंत वो बेच दिए और तुरंत ये रजिस्ट्री हुआ। इसलिए इसके बाद संज्ञान में आया तो सोचे कि अभी जब तुरंत हुआ है। ये रैयती लैंड है कि गवर्नमेंट लैंड है? तो रैयती लैंड में हुआ ही, इज देयर एनी ऑब्जेक्शन? इनका अगर कहना था कि एक पेपर पर सेलर का था खाली और 24 में उसका हुआ था, जस्ट इसको बेचे। वो 46 का है ये। नहीं, हम मान लिया वो सेल डीड गलत था जी, लेकिन दैट सेल डीड हैज बीन एक्टेड अपॉन सो फार एज पोजीशन इज कंसर्न। 24 में उससे हमको मतलब नहीं। पीछे जाइएगा तो सबका सेटलमेंट गलत है और ये गलत है। कब का वो सेल डीड है?
35 का और 2024 में म्यूटेशन हुआ और तुरंत बेच दी। 35 का सेल डीड है ना, एक साल जो भी है अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है। 35 में क्या था क्या नहीं था जान रहे हैं आप, लेकिन व्हाटएवर में भी 60-70 साल तक कुछ नहीं हुआ था उनका। बात हो तो म्यूटेशन आपका आपने क्यों क्रिएट किया? और इट इज रैयती लैंड, इट इज रैयती लैंड, सरकारी जमीन नहीं ना है, तो ई रैयत का नहीं है, वो रैयत का, रैयत अपना डिस्प्यूट फरियाद लेगा सिविल कोर्ट में। हु आर यू टू ऑब्जेक्ट, हु आर यू टू ऑब्जेक्ट? रैयती लैंड में दो रैयत के बीच में टाइटल पोजीशन आप देखने वाले कौन होते हैं? व्हेन देयर इज ए ट्रांसफर म्यूटेशन, इनहेरिटेंस म्यूटेशन, ट्रांसफर म्यूटेशन समझते हैं ना, सेक्शन 12 भी है। लॉर्डशिप एक एप्लीकेशन खाली दे देंगे, ये करेक्टिव क्यों एप्लीकेशन देंगे, क्यों करेक्ट करेंगे? जो इनको लॉ का अंडरस्टैंडिंग वही तक 24 में जस्ट हुआ था। अब कुछ लॉ के अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, हमारे लॉ आपके लॉ के अंडरस्टैंडिंग से बात नहीं है। ट्रांसफर म्यूटेशन हाउ यू कैन स्टॉप? नहीं कर रहे। इनहेरिटेंस म्यूटेशन आप कैसे रोक सकते हैं? आप पीछे चले जाएगा 3 ट्रांजैक्शन का कि पिछला ट्रांजैक्शन गलत था, यही आप कर रहे हैं ना। हाउ यू कैन डू लाइक दैट? टाइटल देखने का आपको अधिकार है नहीं, यू कांट सी द टाइटल, ये देख सकते हैं आप। दस्तावेज देखिएगा, जिसने बेचा है उसका, पीछे नहीं ना चले जाइएगा। हाँ तो जिसने बेचा होगा बेचा होगा, जिसने बेचा होगा बेचा होगा। अगर जिसका लैंड ओनर है, अगर उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसके नाम से म्यूटेशन है उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हु आर यू टू ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्टर में आता है कि भाई ये जमीन मेरे म्यूटेशन का नाम है, आप कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं बिना मेरे परमिशन के? तो वहां तो आप कर देते हैं। जिसके नाम से म्यूटेशन है उसको बिना नोटिस किए हुए आप दूसरे के नाम पर म्यूटेशन ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अंडर विच अथॉरिटी? बिना उसको सुने तो आप कर नहीं सकते हैं, तो वहां तो आप उसको नोटिस करते नहीं है। सीओ साहब आदत सुधार लीजिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए लॉर्डशिप। अपील में चल सर, अपील में इससे आज आपका वापस सर हमने तो हम काहे के लिए अपील है इसमें जाने जाएंगे? लॉर्डशिप एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। ये कहां से अपॉर्चुनिटी? इनके पास पावर नहीं है रिव्यू करने का, ये कांट रिव्यू इज। तो लॉर्डशिप एक रिमांड करा दिया जाए खाली माइंड। हम काहे तो क्यों आपको मदद करें बाय जुडिशियल ऑर्डर? तो जो ये बस गलती वही अंडरस्टैंडिंग हो गया, जो अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया था। It is a transfer mutation. The description of land is as follows. It is a admitted position that it is admitted position, it is a royalty land, and further vendor of this petitioner has a mutation, existing mutation. Thus it is a case of transfer mutation. Transfer mutation cannot be refused by the CO under in a proceeding under section 11. In that matter, the impugned is stopped. And in that matter, the impugned order to so and so is hereby quashed and set aside. Considering also the fact that it is unreasonable, the CO is directed to file a fresh order and bring it on record by filing a affidavit to cover it. Thank you.